अमेरिका का एक सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल है जहां पर एक समय में रोजाना सैकड़ों से ज्यादा लाशें एक मैदान में हॉस्पिटल के पीछे इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है। ना ही उन्हें दफनाया जाता है और ना ही उन्हें जलाया जाता है। और ये हॉस्पिटल अमेरिका का सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है। दोस्तों, रूहों और आत्माओं का कोई जगह निश्चित नहीं होती, वो कहीं पर भी हो सकती है क्योंकि वो आजाद और अदृश्य होती है। लेकिन ज्यादातर ये आत्माएं सुनसान जगह पर और हादसे वाली जगह पर जहां पर उनकी मौत हुई थी वहीं पर पाई जाती है। और ये सुनसान जगहों पर से इंसान को हटाने के लिए आत्माएं उन्हें होने का अभ्यास कराती है। इन आत्माओं के पास कोई शरीर नहीं होता, इसलिए किसी चीज को छू नहीं सकती, लेकिन फिर भी आसपास के वातावरण में बदलाव करके और हवा के इस्तेमाल करके लोगों को अपने होने का एहसास जरूर करवाती है। तो आज का ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं आपको आज बताऊंगा ऐसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है बेवर्ली हिल्स। इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इसको सन 1883 में एक अमेरिकी नागरिक मेजर थॉमस ने बनवाया था। इनकी परिवार की मृत्यु उसी घर में हो गई थी और उसके बाद इस इमारत को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद से 1908 में इस इमारत को दोबारा खोला गया। इस इमारत को लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल बना दिया गया। तभी अमेरिका में एक विचित्र बीमारी फैल गई जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। इस बीमारी को वहां पर सफेद मौत का नाम दिया गया। इस बीमारी की वजह से अस्पताल में रोज सैकड़ों लोगों की मौतें हुआ करती थी। इन लाशों को अस्पताल से बाहर दफनाने के लिए भी नहीं ले जाया जाता था, इसीलिए रोजाना सैकड़ों लाशें इसी अस्पताल में इकट्ठा होने लगी। लाशों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए अस्पताल के मैनेजमेंट ने हॉस्पिटल के पीछे एक सुरंग बनवाई। इस सुरंग में सारे लाशों को धकेल दिया जाता था, जिससे वो सारी लाशें अस्पताल की पिछले इलाके में इकट्ठी होने लगी। बेवर्ली हिल्स नाम की जगह जब अस्पताल थी तब भी ये काफी ज्यादा भयानक थी, क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए कि रोजाना सैकड़ों लाशें अस्पताल की पिछले इलाके में इकट्ठी हो रही थी। समय के साथ साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी। वहां पर काम करने वाले डॉक्टर और नर्स ने काले साइयों को रात में भटकते हुए देखा। उस अस्पताल में लाशों को ठिकाना लगाने के लिए जिस सुरंग का निर्माण किया गया था उसके आसपास मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकते हुए देखा गया था। हालांकि अब इस इमारत को बंद कर दिया गया है और वहां से सारी लाशों को हटा दिया गया है, लेकिन आज भी जब कोई इस इमारत के पास से गुजरता है तो इस इमारत से लाशों की बदबू आती है। नर्स का कहना है कि उसने इस हॉस्पिटल के अंदर एक छोटे से बच्चे की आत्मा को देखा है। ये बच्चा अपने हाथ में एक गेंद लिया होता है और उसके चेहरे से खून बह रहा होता। सिर्फ इस नर्स ने ही नहीं, कई लोगों ने इस छोटे से बच्चों की आत्मा को भटकते हुए देखा। हालांकि अब इस इमारत को ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ना ही कोई अस्पताल है और ना ही किसी को जाने की इजाजत है, लेकिन जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करते हैं और जो लोग आत्माओं को महसूस करना चाहते हैं वो इस इमारत में जा सकते हैं। अभी कुछ साल पहले ही इस इमारत को आम जनता के लिए सरकार द्वारा खोल दिया गया था। यहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं, आत्माओं को महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। बेवर्ली हिल्स एक ऐसी जगह है जो डरावनी हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन इसी के साथ साथ ये अपने इतिहास में एक ऐसी कहानी दवाई हुई है जो काफी ज्यादा डरावनी है। इसी इमारत की 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 502 इमारत की सबसे डरावनी और खौफनाक कमरा है। सन 1908 के दौरान जब इस अस्पताल में लोगों का इलाज किया जाता था तो यहाँ पर एक कमरे में एक नर्स ने फांसी लगाकर कोई कारणवश आत्महत्या कर ली थी। लोगों का ऐसा कहना है कि उस नर्स की आत्मा इसी कमरे में रहती है। उस नर्स के मौत के बाद कमरा नंबर 502 में करीब 29 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और यही कारण था कि इस कमरे को उस हॉस्पिटल का सबसे हॉन्टेड कमरा माना जाता था और इसको आम मरीजों के लिए बंद कर दिया गया था। मिडिल ईस्ट प्लांटेशन एक ऐसी जगह है
जहां पर रूहों का पूरी तरह से कब्जा है। इसके एक कमरे में आज भी एक छोटी सी बच्ची का सिसकने की आवाज साफ सुनाई देती है। मकान के पिछले हिस्से में एक पुराना पेड़ है जहां पर एक महिला का शव लटकता हुआ दिखाई देता है। मिडिल ईस्ट प्लांटेशन के अंदर एक कमरा है जिसमें दीवार पर एक पुराना शीशा लगा हुआ है। इस शीशे में कभी कभी एक महिला का साया दिखाई देता है जो सफेद लिबास पहनी रहती है और उसकी गर्दन झुकी हुई होती है। वो एक हाथ से आपकी तरफ इशारा करती है जैसे कि वो आपको बुला रही हो। पास के ही कमरे में एक पुराना पियानो भी रखा हुआ है जो रात के समय बज उठता है। इस जगह का निर्माण 1794 में डेविड नाम के एक व्यक्ति ने करवाया था। ये अमेरिका का रहने वाला था। डेविड के परिवार के 10 लोगों की मौत एक एक करके इसी घर में हुई थी, क्योंकि मकान बनवाने के कुछ ही सालों बाद डेविड भी चल बसे थे। अपनी मौत से पहले डेविड काफी ज्यादा कंगाल हो चुके थे, क्योंकि उनके घर के सभी लोग धीरे धीरे मरते जा रहे थे और उनके पास सरवाइव करने के लिए पैसा नहीं बचे थे। इसलिए उन्होंने अपना ये घर मौत से पहले एक टीचर को बेच दिया था। लेकिन ये जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड थी कि जिसने भी इस मकान को खरीदा वो सभी लोग एक के बाद मर गए थे। इस जगह पर एक शीशा है जहाँ पर मरने वाले लोगों की आत्माएं कैद है। ऐसा माना जाता है कि मौत के समय अगर मरने वाले के आसपास कोई शीशा होता है तो उसकी आत्मा शीशा के अंदर कैद हो जाती है। शीशा दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आने का एक रास्ता है और ये आत्माओं को अपने अंदर कैद करने की ताकत रखता है। इस बात को मुगल काल में भी माना जाता था, इसलिए कई ऐसे मुगल रह जाते थे जो अपनी तस्वीर तक बनवाना पसंद नहीं करते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।